तो एमएसटी सीईटी 2026 एग्जामिनेशन के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड गाइस सीईटी सेल ने एक ऑफिशियल अपडेट रिलीज किया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि अगर आपको इस साल एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन में पीसीएम या फिर पीसीबी ग्रुप के एग्जामिनेशन देना है तो कुछ चीज़ें आपको जो है वो मैंडेटरी जो है वो लगने वाली है। एंड वो अगर आपके पास नहीं रहेगी तो देन दोस्तों आप जो है वो एग्जामिनेशन के लिए जो है वो रजिस्टर नहीं कर पाओगे। अब ये कौन सी चीज़ है, कैसे आप इन्हें बना सकते हो, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो ये अपडेट दोस्तों आया है सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड यहाँ पे आप नोटिफिकेशन सेक्शन में देख सकते हो ये अपडेट जो है वो रिलीज हुआ है। अब इस अपडेट का जो मेन हेडलाइन है वो कुछ इस टाइप का है। नोटिस फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, अपार आईडी जनरेशन एंड यूडीआईडी फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। ठीक है, स्टार्टिंग में ये बोला है कि सीईटी सेल के एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन का फॉर्म है वो सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जो है वो आएगा। जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज होंगे वैसे मैं आपको टाइम पे जो है वो अपडेट कर दूंगा। देन इन्होंने बोल्ड में लिखा है द सीईटी सेल इंटेंड्स टू मेक आधार एंड अपार मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स रजिस्टरिंग फॉर सीईटी 2026। इसका मीनिंग यही है कि इस साल जब 2026 में आप रजिस्टर करोगे एग्जामिनेशन के लिए तो देन दोस्तों आपको आधार कार्ड एंड अपार आईडी जो है वो लगेगी एंड इसके बिना आप जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। अब आप बोलोगे हमारे पास तो पहले से ही आधार कार्ड है तो फिर हमें क्या ही ज़रूरत है इसकी, बट उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने डिटेल में बोला है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो वो जो है वो अपडेटेड होना चाहिए। क्या अपडेट होना चाहिए? आपका नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह होगी या फिर कुछ भी मिस्टेक होगी वो प्रॉपरली अपडेट होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपका जो है वो प्रॉपर रहना चाहिए, कुछ भी मिस्टेक होगी तो उसे आप जो है वो अपडेट कर लेना। आपके 10th की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट पे जैसा डेट ऑफ बर्थ होगा वैसा भी रहेगा तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। बट 10th के मार्कशीट पे ही गलत है तो देन 10th के मार्कशीट को भी अपडेट कर देना एंड फिर अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी अपडेट कर देना। अगर सारी चीज़ें सही है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फोटोग्राफ में काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम आता है, बचपन में आधार कार्ड बनाते हैं एंड बचपन का ही फ़ोटो उस पर जो है वो रहता है। तो अगर आपकी भी बचपन की फ़ोटो है जिसमें समझ नहीं आ रहा है कि आप वही हो तो देन दोस्तों आपको अपनी फ़ोटो जो है वो अपडेट करने की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले फ़ोटो जो है वो अपडेट कर लेना। एड्रेस में कुछ चेंजेस हुआ होगा तो वो अपडेट करना पड़ेगा। फादर का नाम अगर आपके आधार कार्ड में है तो कुछ गलतियाँ वगैरह तो वो आप अपडेट कर सकते हो। एंड देन है सबसे इम्पॉर्टेंट मोबाइल नंबर। अब जब हम आधार कार्ड बनाते हैं छोटे होते तो उस टाइम हमारा जो मोबाइल नंबर है वो नहीं होता है, तो हमारे पेरेंट्स के मोबाइल नंबर पे हमारा आधार कार्ड जो है वो लिंक होता है। तो अगर आप ये सब अपडेट करने जाओगे तो मैं आपको बोलूँगा कि आप अपना मोबाइल नंबर भी जो है वो अपडेट कर लेना। अभी सपोज़ अगर आपके पास खुद का फ़ोन है तो देन दोस्तों आप जो है वो अपने मोबाइल नंबर पे अपना आधार कार्ड जो है वो लिंक कर लेना। बिकॉज देन आपको काफ़ी सारे ओटीपीज़ वगैरह आते हैं रजिस्ट्रेशन करते टाइम, तो आपके पास पता रहेगा कि कहाँ पे आने वाले हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास फ़ोन नहीं है, आपके पापा का अकाउंट अगर लिंक है तो एक बार चेक कर लेना कि कहाँ पे ओटीपी जा रहा है एंड जिस नंबर पे रजिस्टर्ड है वो एक्टिव है या फिर नहीं है या फिर वो नंबर बंद वगैरह हो चुका है तो देन आप जो है वो अपना मोबाइल नंबर भी जो है वो अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो इन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना। देन है दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट जो न्यू आया है जो कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, जिसे अपार भी बोलते हैं। अब अकॉर्डिंग टू सीईटी सेल इन्होंने बोला है ऑल प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर सीईटी आर एडवाइज्ड टू जनरेट देयर अपार आईडी एज इट विल रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। तो आपको एक अपार आईडी जो है वो बनाना है। इसका एक ऑफिशियल पोर्टल होता है जहाँ पे हमें इस आईडी को जो है वो बनाना पड़ता है। उसके लिए आपको साइन इन करके बेसिक डिटेल्स जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। अब ये आईडी कैसे बनाते हैं इसके ऊपर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट्स में प्लीज़ बता देना। मैं इसके ऊपर डिटेल में एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए वीडियो बना दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से आपको इस आईडी को जो है वो क्रिएट करना है, ठीक है। तो कमेंट्स में बता देना, वैसे मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। एंड देन दोस्तों डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड और यूनिक डिसेबिलिटी आईडी। तो अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी है तो आपके पास डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट है वो रहना चाहिए। उसके बिना आपको डिसेबिलिटी के जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं एग्जामिनेशन के टाइम एक्स्ट्रा टाइम वो नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे ये भी बोला है कि आपको डिसेबिलिटी होगी तो यूडीआईडी कार्ड आता है तो ये भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो एंड ये आपके पास रहेगा तो फिर आप मतलब दिखा सकते हो कि हाँ डिसेबिलिटी है, तो फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम वगैरह जो है वो एग्ज़ाम में मिलेगा, ठीक है। देन यहाँ पे लिखा है स्क्राइब डिटेल्स पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर स्क्राइब मस्ट सबमिट डिटेल्स ऑफ टू स्क्राइब्स एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं उनको ये वाली जो डिटेल्स है वो जो है वो सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो लिखी है।
तो एक चीज़ जो न्यू है वो है दोस्तों अपार आईडी, एंड ये आपको जो है वो बनाना पड़ेगा, तभी आप जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो कर पाओगे एग्जामिनेशन के लिए। ये नहीं रहेगा तो फिर आपको प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। कैसे बनाना है बता दो मुझे कमेंट्स में, वीडियो चाहिए या नहीं, तो वैसे मैं आपके लिए वीडियो जो है वो बना दूंगा। बाकी रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा अभी भी कोई भी ऑफिशियल अपडेट इनकी तरफ से जो है वो वेबसाइट पे जो है वो रिलीज़ नहीं किया गया है, बट जितना एक्सपेक्टेड है दिसंबर के एंडिंग तक जो अपडेट है वो आने के मैक्सिमम चांसेस है। अदरवाइज जनवरी 10 के पहले जो अपडेट है वो आ जाएंगे। वैसे मैं आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो देते रहूँगा। व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं आपको कोई भी अपडेट आएगा तो वैसे बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता है, मिलता है ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।